अस्सलाम वालेकुम एंड हाय गाइस। आज मैं ट्यूटोरियल 8 के साथ आई हूँ जो कि है सेफ़ केटरिंग। और सेफ़ केटरिंग में हम ये देखेंगे कि खाने को कैसे सेफली रखा जाता है, इसके क्या टेम्परेचर्स हैं जिस पे रह के ये सेफ़ रहता है और ख़राब नहीं होता, और गेस्ट तक जो है वो हम लेके जा सकते हैं और वो उसको हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। और हम इसके अंदर एक और चीज़ देखेंगे कि जो है इसके टेम्परेचर्स क्या क्या होते हैं, और HACCP को भी देखेंगे कि HACCP क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स कितने हैं, और HACCP को कैसे मतलब कि ये वर्क करता है, और जो है ये क्यों डेवलप किया गया था और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी एक फ़ूड के लिए इसको डेवलप करने की। ठीक है। और ये फूड के लिए क्यों बेनिफिशियल है, क्यों मतलब ज़रूरी है। तो ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ कॉपी पेंसिल को पकड़ लें ताकि जो है वो आप लोगों को जो मतलब कि मेन पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकें। और हमेशा जो है सिर्फ इसी ट्यूटोरियल के लिए नहीं, हर ट्यूटोरियल के लिए आप जो है कॉपी पेंसिल को अपने पास रखा करें और इसको जो है वो मतलब कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उसको मतलब कि लिख लिया करें, ताकि जो है वो आप ट्यूटोरियल को देखे बगैर भी आपने जो लिखे होते हैं उसको देख के आप सीख सकें। ठीक है। और अभी के लिए तो लाजमी है कि आप एक कॉपी और पेंसिल को पकड़ लें, ताकि जो है वो आगे मैंने टेम्परेचर के नेम ज़रूर लिखे हैं, मगर उनके जो टेम्परेचर्स है वो मैं बोल के ही आपको बताऊंगी। तो वो जो है वो सीखने के लिए और मतलब कि उसको जानने के लिए आपको लिखना ज़रूरी है, तो इसलिए आप जो है कॉपी पेंसिल पकड़ लें। ठीक है। आगे आप ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं और उसको सीखते हैं। फूड टेम्परेचर नॉलेज। फूड टेम्परेचर नॉलेज आज हम लेंगे कि फूड के कौन कौन से टेम्परेचर्स होते हैं, किस टेम्परेचर पे जो है फूड हार्मफुल नहीं होता। डेंजर जोन। डेंजर जोन जो है वो डेंजर जोन उसको कहा जाता है जहाँ पे खाना जो है वो ख़राब होना स्टार्ट होता है। तो उससे पहले जो है वो डेंजर जोन से वो मतलब के बाहर होता है, तो हमें उतने टेम्परेचर पर फूड को रखना चाहिए। और हमारे पास एक मीटर होता है, एक शेफ़ के पास मतलब मीटर होता है जिससे वो चेक कर सकता है कि जो फूड का टेम्परेचर होना चाहिए वो ही है। अगर वो नहीं है तो वो जो है फूड ख़राब हो गया है। तो इसके लिए ये जानना टेम्परेचर्स हमारे बहुत ज़रूरी है। तो ये अब आगे जानते हैं। डेंजर जोन का जो टेम्परेचर है वो 5 सेल्सियस टू 60 सेल्सियस होना चाहिए। 5 सेल्सियस टू 60 सेल्सियस, 5 सेल्सियस टू 60 सेल्सियस। बैक्टीरिया स्टार्ट्स टू डाई। बैक्टीरिया कितने टेम्परेचर पे होगा तो वो डाई होना स्टार्ट होगा। मतलब फूड के अंदर जो होते हैं वो बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। और एक और चीज़ है कि वो हर 20 सेकेंड्स में मतलब मिनट्स में सॉरी जो है वो बैक्टीरियाज ग्रो करता है। ठीक है। तो जो है वो कौन से टाइम पे जो है वो डाई होना स्टार्ट होता है वो है 5 सेल्सियस टू 63 सेल्सियस। 5 सेल्सियस टू 63 सेल्सियस। फ्रोज़न मीट। फ्रोज़न मीट जो है वो उसका टेम्परेचर होता है -18 सेल्सियस टू -24 सेल्सियस। -18 सेल्सियस टू -24 सेल्सियस। सी फूड जो है उसका क्या टेम्परेचर होता है 0 सेल्सियस टू 2 सेल्सियस। 0 सेल्सियस टू 2 सेल्सियस। 0 सेल्सियस टू 2 सेल्सियस। जो बर्ड्स होते हैं उनको फ्रिज में किस टेम्परेचर पे रखा जाता है तो वो सेफ रहते हैं 2 सेल्सियस टू 4 सेल्सियस। 2 सेल्सियस टू 4 सेल्सियस। 2 सेल्सियस टू 4 सेल्सियस। आगे है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का टेम्परेचर 6 सेल्सियस टू 8 सेल्सियस होना चाहिए। 6 सेल्सियस टू 8 सेल्सियस। 6 सेल्सियस टू 8 सेल्सियस। हॉट बेवरेजेस मतलब जो ड्रिंक्स होती हैं हॉट मैंने क्या दिया कोल्ड बेवरेजेस। कोल्ड बेवरेजेस का जो टेम्परेचर है और कोल्ड बेवरेजेस का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 1 सेल्सियस टू 4 सेल्सियस। 1 सेल्सियस टू 4 सेल्सियस। 1 सेल्सियस टू 4 सेल्सियस। ठीक है। और ड्राई गुड्स जो पिस्ता बादाम किशमिश होते हैं
उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो ड्राई गुड्स होते हैं, ठीक है, उसको ड्राई गुड्स कहते हैं, और उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। और होटल लाइन में रूम टेम्परेचर को एम्बियंट टेम्परेचर कहते हैं, एम्बियंट टेम्परेचर। और इसका जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जो होता है वो 14 सेल्सियस टू 20 सेल्सियस, 14 सेल्सियस टू 20 सेल्सियस, 14 सेल्सियस टू 20 सेल्सियस, ठीक है। और UHT मतलब अल्ट्रा हीट टेम्परेचर, अल्ट्रा हीट टेम्परेचर मतलब जो डब्बे का दूध होता है उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए, उसको अल्ट्रा हीट टेम्परेचर कहते हैं डब्बे के दूध को। तो उसका टेम्परेचर 140 सेल्सियस होना चाहिए, 140 सेल्सियस, 140 सेल्सियस, 140 सेल्सियस, ठीक है। और पेस्चराइजेशन मिल्क मतलब कि जो डेली बेसिस पे हमारे पास गाय भैंस का जो दूध आता है ना, जो हमारे घरों में भी आता है और रेस्टोरेंट्स में भी डेली बेस पे आता है, वो मिल्क जो होता है उसका टेम्परेचर 71 सेल्सियस होना चाहिए। मतलब उसको इतना बॉईल करना चाहिए कि वो 71 सेल्सियस तक पहुंच जाए, तो फिर वो ठीक होता है। 71 सेल्सियस, ठीक है। आगे वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 90 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस होता है, 90 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस, 90 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस, 90 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस अगर वाटर का टेम्परेचर होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा, उसके अंदर बैक्टीरियाज नहीं होंगे, तो वो जो है वो मतलब कि पीने के लिए सही होगा। ब्लास्ट चिलर मतलब कि चिलर जो है वो कितने टेम्परेचर पर होना चाहिए, -35 सेल्सियस टू 50 सेल्सियस, -35 सेल्सियस टू 50 सेल्सियस, -35 सेल्सियस टू 50 सेल्सियस पे जो है वो ब्लास्ट चिलर होना चाहिए, ठीक है। और जो बॉडी टेम्परेचर होता है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, वो 98 फ़ारेनहाइट होता है, 98 फ़ारेनहाइट। और अब हम जो है वो HACCP के बारे में जानेंगे कि HACCP होता क्या है और क्यों इसको डेवलप किया गया, मतलब क्यों इसको बनाया गया। तो इसकी फुल फॉर्म को देख लेते हैं। हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। H से हैजर्ड, A से एनालिसिस, C से क्रिटिकल, C से कंट्रोल और P से पॉइंट, ठीक है। तो हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को हम देख लेते हैं अब आगे कि ये क्या होता है और ये क्यों डेवलप हुआ। हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इज अ सिस्टम दैट originated in USA to prevent food poisoning of astronauts vast in the space। मतलब कि ये जो है ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो खला में जाते हैं लोग, ठीक है, उनके लिए ये बनाया गया था और ये USA ने बनाया था, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि फूड को जो है वो उसकी पॉइजनिंग को बचाने के लिए कोई ना कोई चीज़ बनानी ज़रूरी थी, तो इसके लिए जो है USA ने मतलब कि इसको हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को बनाया। और इसके जो है आगे हम पॉइंट्स भी देखेंगे, 7 पॉइंट्स होते हैं इसके, और इसको देखेंगे, ठीक है। और एक और दफ़ा मैं आपको बता दूं कि ये एस्ट्रोनॉट्स जो खला में लोग जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बना था कि वो जब वहाँ पे खाना खाएं तो उसकी पॉइजनिंग से बच सके, ठीक है, उसके जो मतलब कि उनको कोई बीमारी ना उससे हो सके, तो उसके लिए जो है ये बनाया गया था और ये USA ने बनाया था, ठीक है। तो आगे इसके पॉइंट्स को देखते हैं और देखते हैं कि ये इससे कैसे बचा जा सकता है। दूसरी एक और चीज़ कि ये बनाया तो एस्ट्रोनॉट्स के लिए था, लेकिन इन्होंने मतलब कि होटल्स और रेस्टोरेंट वालों ने भी इसको अपना लिया, क्योंकि उनको ये चीज़ अच्छी लगी थी कि फ़ूड के लिए एक ऐसी चीज़ बनी है जो पॉइजन से बचा सकती है हमें, तो इस वजह से जो है वो उन्होंने आगे ये बनाया था, ठीक है। तो इसलिए ये आगे देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और